सो नाउ विक्रम सोलर लिमिटेड अब देखिए 341.10 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। काफी कुछ है इन Q2 के नंबर्स का देखना, आप सही से देखिएगा। ये नहीं कि अर्निंग पर शेयर में थोड़ी सी गिरावट आए तो सब कुछ बेकार हो गया, ये ध्यान रखिएगा। बहुत कुछ है इसमें देखना। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो टोटल इनकम का जो नंबर है वो फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट है। यहाँ पर आप देखेंगे 1137 करोड़ से जो नंबर निकल कर आया है वो 1125.8 करोड़ का निकल कर आया है। थोड़ा सा मिस है, फ्लैट नंबर कहेंगे इसे, यहाँ पर खराब नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एक यहाँ पर ना हमारे सामने प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1844 यानी कि 184 करोड़ रुपए का नंबर निकल कर आया है। वो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपको देखने को मिला है पिछले क्वार्टर यानी Q1 के कंपैरिजन वो बेहतर है। यहाँ पर लमसम अगर आप देखेंगे तो 38 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिटेबिलिटी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। लेकिन समझना ये है कि बेहतर आए। अब यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो जो एक प्रॉफिटेबिलिटी बनी है वो 128.4 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 133 करोड़ की थी। तो यानी कि फ्लैट नंबर है, कुछ खास नहीं है। लेकिन खास क्या है? खास ये है कि जो हमने Q1 में हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए कितना बढ़कर आई थी, राइट? आपको याद होगा। अब वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यू कर रही है, यानी Q1 में जो प्रॉफिटेबिलिटी आई थी 133 करोड़, जिसकी वजह से इतना बड़ा जंप हमें देखने को मिला था। वो भले ही एक अलग बात है कि स्टॉक टूट गया वगैरह वगैरह, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई वो प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू कर रही है। Q2 में भी आपका सेम वैसे ही क्वार्टर निकल कर आया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू कर रही है। ऐसा नहीं है कि पिछला क्वार्टर ऐसा था और आज की डेट में एकदम से ही यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी डंप हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू, ये प्लस पॉइंट है, इसको आप नोट करिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो देखने को मिलता है अर्निंग पर शेयर, हालांकि क्योंकि यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो आपका EPS जो है वो थोड़ा सा अभी डाउन आया, 4.21 की जगह 3.83 आया। लेकिन ध्यान रखिएगा यही प्लस पॉइंट है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू कर रही है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लगातार 30 से 45% के आसपास की जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो आपकी बनी हुई है, कभी कभार 48, बट जनरली अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पर 30 से 45% के आसपास की डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिलती है। वॉल्यूम देखिए बिल्कुल गायब है, स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस जगह ये शेडो, आप देखिए वॉल्यूम की कितनी कमी है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ही सिर्फ स्टॉक के अंदर देखने को मिला है, ट्रेडर यहाँ पर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे जो RSI का वैल्यू है 52.77, आप बिल्कुल न्यूट्रल पर है। ना ही यहाँ पर ना आप ओवरसोल्ड की तरफ है, ना ही आप ओवरबाउट की तरफ है, आप बिल्कुल न्यूट्रल जोन है। स्टॉक जिस तरफ भी घूम जाएगा उधर की तरफ RSI की वैल्यू घूमेगी, ध्यान रखिएगा ये बात। म्यूचुअल फंड का साइन बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड है फ्रैंकलिन इंडिया, इनका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 63 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप फंड फ्रैंकलिन अपॉर्चुनिटीज फंड, ये सितंबर का डेटा है, ध्यान रखिएगा। कोटक है यहाँ पर ना आपके सामने देखने को मिलते हैं। कई सारे बड़े नाम जो म्यूचुअल फंड से आते हैं वो इस स्टॉक के अंदर आप देखने को मिल रहे हैं, उनकी खरीदारी यहाँ पर रही है। अब यहाँ पर ना चार्ट पर देखेंगे, सेकेंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, क्या स्टॉक कल टूटेगा? देखिए टूटेगा या नहीं टूटेगा ये प्रिडिक्ट करना आसान नहीं। सिंपल सी बात ही है कि कल अपर सर्किट लग जाएगा या लोअर सर्किट लग जाएगा, नहीं भाई। लोअर सर्किट क्यों लगेगा भाई? इतना तो कोई डंप हुआ नहीं है, फ्लैट नंबर है ना, सिर्फ थोड़ा सा मिस है। तो इसमें यहां पर ना पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि अरे बेच डालो जितना भी शेयर्स है, बेच डालो जितना भी शेयर्स है, ये गलत है। आप ये भी तो देखिए यहां पर ना कि क्या हमको देखने को मिल रहा है, पहले क्या ही प्रॉफिट था इस कंपनी के पास। आज यहां पर ना प्रॉफिट जो है ना वो कंटिन्यू कर रहा है। आपका Q1 में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला आफ्टर लंबे टाइम बाद। यहां पर Q2 में भी वैसा ही प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई। तो ऐसा नहीं कि कोई 50% आपका जो है डंप हो गई प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सो दैट ये काफ़ी प्लस पॉइंट है, आप समझो इस बात को। बाकी स्टॉक जैसा रिएक्ट करता है वैसा रहने दो। मेरे ख्याल से यहाँ पर ना अगर सोलर की जो थीम पकड़ रखी है भाई,
कुछ भी हुआ हो, जैसा भी है, जो भी है यहाँ पर ना, आपका जो भी प्रॉब्लम आई हो इस स्टॉक के अंदर, हम जानते हैं कि क्या हुआ, तो वो ना थोड़ा सा उसको साइड में रखकर क्वार्टरली नंबर्स पर भी फोकस करो, ज़्यादा बेहतर ही है। अब यहाँ पर चार्ट पर क्या देखने को मिला है, देखिए 358, 359, ये ना आपके जो लेवल्स हैं, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से एक बड़ी गिरावट आई थी, लाइन चार्ट में साफ साफ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप सपोर्ट पर आ जाओ, सपोर्ट कहाँ देखने को मिलता है, 334, 335, ये आपके सपोर्टिंग लेवल्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका लाइन चार्ट पर आसानी से आप समझ सकते हैं, जो आपका रेजिस्टेंस बन गए थे वही आज आपकी जो है वो सपोर्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि चार्ट कितना भी बना नहीं है इतना ज़्यादा, अभी की तो लिस्टिंग है। तो ध्यान रखिएगा, यही आपके लिए अभी लाइन चार्ट में साफ साफ दिख रहा है। बाकी कैंडल स्टिक चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है भाई, जहां पर अभी ना प्रॉफिट बुकिंग आई है 354, ये यहां से ना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये इंपॉर्टेंट भी था। यहां पर आपने 2 दिन जो है ना वो बेस बनाया था, एंड उसके बाद फिर से टूटना हो गया था। निफ्टी ले लो या ये ले लीजिए, सेम कंडीशन, सेम। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना थोड़ा सा ना पेशेंस टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के अंदर। पेशेंस क्या है यार, बात पेशेंस की नहीं है, बात ये है कि स्टॉक जिस तरीके से टूटा ना ये 10-12 दिन और Q1 के नंबर्स के बाद, वो जो डील हुई ना उसकी वजह से, क्योंकि वो डील ही निकल कर आई थी 7-8 दिन बाद, तो वो रिटेल को कैसे पता चले, लीजिए जिसको पता थी वो आप देखिए इनसाइडर कहीं ना कहीं हुआ होगा, एंड वो डील काफ़ी निचले भाव पर हुई थी, स्टॉक वहीं तक पहुंच गया था। ये अभी की बात है भाई, अभी तो हम लोग कवर करते थे, लेकिन मुझे वो सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर ना काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। क्वार्टरली नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू करते हुए, इन सबको आप पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलिए। बाकी कल क्या रिएक्ट करता है देखते हैं, बट 334, 335 ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। बाकी स्टॉक कल किस तरीके से रिएक्ट करता है देखते हैं, लेकिन पैनिक की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है यहाँ पर। बस इतना यहाँ पर है, एक ही बात ध्यान रखनी है, प्लस पॉइंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू कर रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वार्टर बेहतर निकला, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि विक्रम सोलर इस मार्केट में कुछ बेहतर करके दिखाए, ये उम्मीद है। अब देखें बाकी सोलर कंपनियां यहाँ पर ना क्या नंबर्स लेकर आ रही हैं, थोड़ा सा वो भी देखें, क्योंकि इक्का दुक्का पहले कंपनी लिस्टेड थी, अब बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आ चुकी हैं, बहुत सारी कंपनियों का काम भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो काफ़ी अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें, अब थोड़ी सी डिफरेंट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, वैसे पहले बेचें पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपडेट, देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।